जय हिंद साथियों, यदि आप कॉमेडी शो देखना पसंद करते हैं तो उसे देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा मजा तो आपको पाकिस्तान की सड़कों पर आने वाला है। पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि मुस्लिमों की 57 कंट्री है, जब चाहे तब हिंदुस्तान को घंटों में तबाह कर सकता है। और हिंदुस्तान को भूलना नहीं चाहिए कि हमारे पास एटम बम भी है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मस्तों को हटा रहे हो यहाँ मंदिर थे हमारे दबे हुए या वो थे। वो तो कहते हैं मुगल आए थे और मुगलों ने मंदिर गिरा के ऊपर मस्जिदें बनाई। अब हम मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढ के दोबारा से उन्हें खड़ा करेंगे। वो तो कहते हैं मुगल तो डाकू थे, चोर थे, लुटेरे थे, जो हिंदुस्तान आए, हमारे सिविलाइजेशन को डैमेज किया, हमारी दौलतें लूटी, हमारे मंदिरों पर सोना लेने के लिए बार बार अटैक्स करते थे। अच्छा, इनको अभी हिस्ट्री नहीं पता। ये लोग बहुत कम थे और इन लोगों को एस्टेब्लिश करने वाला और वहाँ पे इनकी नस्ल चलाने वाले सिर्फ मुसलमान ही है, ये याद रखें आप बात। ठीक है, नंबर मैं आपकी बातों से एग्री नहीं करती, लेकिन ठीक है, थैंक यू सो। डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा। अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ। माँ का सर मैं बात करने जा रहा हूँ, बात सुनिएगा। आप मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान अगर इंडिया के साथ अपनी जंग छेड़ लेता है तो पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा होगा? पाकिस्तान के नेबर्स कितने हमारे साथ? पाकिस्तान का एक एटम बम है कि इंडिया की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान के देख ले। कैसा लगा मेरा मजाक? आप अपने शोहर को दूसरी, तीसरी, चौथी की इजाजत देंगी? चले तीसरी, चौथी, बाद में दूसरी की इजाजत देंगी? नहीं। क्यों? इस्लाम में इजाजत है। मैं, जहाँ तक मेरी बात है, मैं एक ऐसा बंदा चाहूंगी जो मेरे साथ कंपैटिबल हो या मेरे साथ चले। मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी कि फिर लॉयल्टी क्या होती है? अगर 2-3 शादियां करते हैं तो फिर लॉयल्टी किस भला का नाम है? मसला क्या आएगा? देखिए, अगर वो अफोर्ड भी कर पा रहा हो, उसके पास इतना पैसा हो कि वो दोनों की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा पाए, इंसाफ कर पाए, फिर बात अफोर्डेबिलिटी की नहीं है, बात मेरे राइट्स की है, मेरी उसकी है। मैं चाहूंगी कि वो सिर्फ मेरा हस्बैंड बन के रहे। अगर वो नहीं चाह रहा कि मैं किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाऊं, इट शुड बी सेम फॉर हिम। क्यों ऐसा, ये क्यों है कि वो चाहे तो 2 शादियां कर ले, 3 शादियां कर ले, 4 शादियां कर ले, मैं इस चीज पे बाउंड रहूं कि मैं उसके साथ रहूं चाहे वो मेरे साथ अच्छा है कि नहीं है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? पाकिस्तान जो है ना इस वक्त ऐसे जब्त में फंसा हुआ है। 322 रुपए लीटर पेट्रोल इस वक्त मिल रहा है पेट्रोल पंप पर। भाई देखो, इंडिया में भी पेट्रोल क्या सस्ता है, तो सस्ता है यार, 94-95 रुपए। और यहाँ देखो क्या हो गया, 322 रुपए, 23 रुपए लीटर मेरे भाई। इंडिया में जो असर नहीं पड़ता जो पाकिस्तान में पड़ता है पेट्रोल पे, इंडिया में क्यों नहीं पड़ा? इंडिया तो 94 का चल रहा है अभी। वही तो कह रहा हूँ, 94 का चल रहा है। मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूँ, गवर्नमेंट से सवाल करो ना, आवाम से क्या पूछोगे बेचारों से? आवाम तो परेशान है, टेंशन में, ईद सर पे खड़ी हुई है, हर चीज महंगी है, कोई चीज सस्ती नहीं है। किसके पास जाए, किससे दुआई करे? अल्लाह से मांग रहा है हर बंदा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तनवीर भाई, बाल कटवाने भाई के। कौन होते हैं? ये हिंदू है। हिंदू का बाल नहीं काटते। ये हिंदू का बाल नहीं काटते। उसकी वजह? बस वैसे नहीं काटते। वजह है, हमारा मुसलमान कोई भी आदमी आता है, कोई नमाज के लिए जाता है, कोई जनाजे पे जाता है, ऐसे आदमी अच्छा नहीं लगता। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है ऐसे। अच्छा, क्या हो जाता है? यानी कि अगर इसके बाल काट लिए जाएंगे तो चीज़ खराब हो जाती है? क्या हो जाता है? खराब हो जाती है। अच्छा, जब वो हमारा कलमा नहीं पढ़ते, हम कैसे उसके बाल काट दें? जो कलमा नहीं पढ़ता वो नापाक हो जाता है, प्लीद हो जाता है। अच्छा, वो हमारे मज़हब में है ही नहीं है। डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा। अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ। आपने ये बोला कि हमें जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा था कि घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, बोला था। आज हमारे लीडर हमारे बच्चों को या हमारी नेशन को ये क्यों नहीं कहते कि घास खा लेंगे लेकिन IMF के पास नहीं जाएंगे? घास खा लेंगे लेकिन टेक्नोलॉजी में घास खा लेंगे। IMF का पैसा मुल्क पे लगता ही नहीं है, लगता ही नहीं है। वो हुक्मरान खा जाते हैं। ठीक है, कहाँ लगाते हैं मुझे बताएं? कहाँ लगाते हैं? वो तो कहते हैं हम आवाम की बेहतरी के लिए। तलीम, हमारे मुल्क में तलीम पे पैसा नहीं लग रहा, ये पे नहीं लग रहा, हेल्थ पे नहीं लग रहा। ठीक है, सड़कों पे ये लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? सड़कें पहले नहीं है, पहले भी तो सड़कें थी। सेहत पे लगने चाहिए पैसे यार, ये हमारी गुर्बत खत्म करें। ये चीज है ना, गुर्बत खत्म होनी चाहिए, इस पे बात होनी। बाबर जो है वो कोहली का जूते के बराबर भी नहीं है। अच्छा, कोहली अब मुझे बोलने दो, मैं ऐसे करूंगा ना। बाबर
आपको कितने मैचेस खेलने हैं बाबर के अंदर? आप मुझे उसकी कोई एक इनिंग उठा के दिखा दे जिसमें उसने एंड तक मैच को लेकर चला और मैच जितवाया हो। आप मुझे बात कर, पाकिस्तान मेरी बात सुनिए। अब बात होगी स्टैट्स के ऊपर। मेरी बात सुन लो, मेरी अब बात होगी स्टैट्स के ऊपर। मेरी बात इसमें मैं थोड़ी आप जो बात कर रहे हो ना, वो बात एक दो उसने किया है, वो ही हमारे सर पे पड़ गया जो एक दो उसने किया है। मुझे ये बताइए, अगर आप विराट कोहली के साथ भी कंपैरिजन करते हैं, आप शुभमन गिल से कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि शुभमन गिल भी आकर बच्चा वो ओडीआई में अपनी रैंकिंग लेके चला गया। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, अगले आने वाले चंद दिनों में तेल की कीमतें फिर बढ़ेंगी और उनमें इजाफा नागुज़ीर होगा, मगर मेरी ये भरपूर कोशिश होगी कि तेल की कीमतों में आइंदा इजाफे का बोझ आप पर ना पड़े। झूठ बोल रहा है। इस मकसद के लिए दिन रात मुशावरत और काविशें जारी हैं और अल्लाह ताला को अगर मंजूर हुआ तो मैं इंशाअल्लाह आपको मायूस नहीं करूंगा। कैसा लगा मेरा मजाक? ये पीएसएल और आईपीएल प्लेयर्स की प्राइसेस का क्या डिफरेंस है? क्या वो पैसे इतने देते हैं कि अच्छा टैलेंट आता है, हमारे पास पैसा नहीं है, क्या हम अच्छा टैलेंट नहीं कर सकते? दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है आईपीएल, जिसकी इस टाइम ब्रांड वैल्यू 10 अरब है। तो इस टाइम 16 ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स जो हैं वो खेल रहे हैं आईपीएल और 16 टॉप के प्लेयर्स हैं। और कुछ ऐसे हैं, लास्ट ईयर कुछ ऐसे प्लेयर्स ऑस्ट्रेलियंस हैं जो पीएसएल छोड़ के पीएसएल के दरमियान वो चले गए आईपीएल के। ऑस्ट्रेलिया के पहले नंबर पे आते हैं कैमरॉन ग्रीन, जिन्हें 25-20 करोड़ में खरीदा गया केकेआर की तरफ। फिर आते हैं जी जोश इंग्लिश, जिन्हें 8.5 करोड़ मतलब कि 8.60 करोड़ में खरीदा गया एलएसवी की तरफ से। बस हवा निकल गई। इंडिया ने बड़े इनामात दिए हैं यार, बीसीसीआई ने रिवॉर्ड दिया अपनी टीम को बहुत ज्यादा। जितना पैसे की बातें मैं सुन रहा हूँ, ये पैसा तो हमारे लिए, तो हमारे खिलाड़ी तो शायद जो है वो पाकिस्तान ही छोड़ के चले जाते अगर इतना पैसा उनको मिलता है। बीसीसीआई सिर्फ अपनी टीम को जीतने पे 14.24 मिलियन डॉलर दे रहे हैं, जो कि 131 करोड़ बनते हैं, जो कि पाकिस्तान में 400 करोड़ रुपए है। अब हमारे घर तो किसी ने सुनी नहीं होंगे 400 करोड़ रुपए आके टीम को दिए जा रहे हैं। ना कभी ऑस्ट्रेलिया ने सुना है, ना कभी न्यूजीलैंड देखे इतने पैसे इन टीम्स ने कि भाई 14 मिलियन डॉलर सिर्फ जीतने के ऊपर। इसीलिए तो चीमा साहब आज तक इंडियन प्लेयर खुश हैं और अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंस देते हैं। क्यों हिला डाला ना? क्वालिटी के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से या किसी भी हिसाब से हम जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट हैं या तो खरीदते नहीं है, जो मार्केट में आते हैं वो हमें यही हमारे दिमाग में चल रहा होता है ये ओरिजिनल नहीं है, ये जेन्युइन नहीं है, चाइना वाला जेन्युइन है, या जो कि अदर्स ब्रांड है या अदर मुल्क से हैं वो जेन्युइन है। तो सर देखिए ना, अगर पाकिस्तानी ही मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट पे यकीन नहीं करते तो दुनिया क्या करेगी? इंडिया जो है ना दूसरे ममालिक के साथ कोऑपरेशन करके ना अपनी जो है ना डेवलपमेंट कर रहा है। ये कोऑपरेशन से होता है, जिस तरह इंडिया ने रशिया से हेल्प ली है और दूसरा यूरोप से हेल्प लिया है, ताकि जो है ना इन्वेस्टमेंट आए और मुल्क की जो है ना तरक्की में अहम किरदार अदा करें। व्हेन यू हैव अ गुड इकोनॉमी तो आपको ग्लोबली चीज़ें आती हैं, आपके पास आती हैं, ऑब्वियसली मार्केट आपके पास आती है। इंडिया के पास नो डाउट एप्पल आया, गूगल के सीईओ वगैरह, ये सारे इंडियन, इवन इनके यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है ही इज ऑल्सो एन इंडियन ब्रीड। तो ये बात, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हमारी कौम में इतना टैलेंट है भाई, अगर वो अपनी आर्मी को मत भेजे। ठीक है, इसराइल छोटी सी है, ठीक है, ये भी इसराइल ये है, छोटा सा पोटा है। अच्छा। दुनिया का। सिर्फ हमारी अवाम को कह दे कि शाम को अवाम हमारी सिर्फ मुसलमान पाकिस्तान को कह दे अपनी आर्मी ना भेजे, ठीक है, तो ये अवाम नेस्तो नाबूद ना कर दे तो मेरा ना ठीक कहा है। इंडियन क्रिकेट ट्रॉफी जो है ये मंदिर में क्यों गई है? पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोग जो है वो ये बात कर रहे हैं। ये जय शाह और ये सारे ने ये क्यों किया है? आपका मोहम्मद रिजवान अगर ग्राउंड में तरावियां पढ़नी शुरू कर दे और नमाज पढ़नी शुरू कर दे तो सुभान अल्लाह। तो अगर सूर्य कुमार यादव ट्रॉफी जीत के हनुमान मंदिर भेज जाए तो गलत बात है। अगर अपने लोग नमाज पढ़े ग्राउंड में तो ठीक है, अगर वो पूजा करें तो गलत है। ये मुझे इस चीज का जवाब चाहिए पाकिस्तानियों से भी और जो इधर बैठे कर रहे हैं। ट्रॉफी वो चीजें जीत चुके हैं। और भाई मुझे एक और चीज बताएं, ट्रॉफी उनकी, जीते वो हैं, मंदिर ले जाएं, आपको क्या तकलीफ होगी? आपको किस चीज की जलन है? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। रहमान ने कभी डकैती नहीं किया है। रहमान ने कभी डकैती नहीं किया है। वो फिल्म के अंदर ये लोग जोड़ रहे हैं ना रहमान। वो तो पाकिस्तान मीडिया के ऊपर भी रहमान डकैत ही आता है, यहाँ पे भी तो रहमान डकैत नाम लेते हैं ना, लेकिन वो है ही नहीं ना, डकैत कर गया, डकैती उसने कभी किया ही नहीं है। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, क्यों हमने खुद कभी उसको देखा ही नहीं है।
हालांकि कलाकोट की तरफ रहता था, हमने कभी नहीं देखा रहमान का चेहरा सही माने में। रहमान किस कलर का है, गोरा है, काला है, मुश्की है, कैसा है, ये हमने नहीं देखा रहमान को। एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। सिर्फ कहने की इजाजत नहीं, पूरा अधिकार चाहिए हमें। देश में हिंदू मुसलमान में टकरार नहीं, इश्क मोहब्बत और प्यार चाहिए, इश्क मोहब्बत और प्यार। क्या बोला तूने? तो इन्होंने शेर पढ़ा कि हिंदू मुसलमान में मोहब्बत चाहिए, तो आज सारे पैनलिस्ट यही कहेंगे कि मोहब्बत होनी चाहिए। तो भाई बड़ी अच्छी बात है। मैं तो ऐलान कर देता हूं मुसलमान लड़कियों से कि अगर तुम्हें कोई हिंदू लड़का पसंद आए तो मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, उससे मोहब्बत करो, उसके साथ साथ फेरे लो और जिंदगी उसके साथ बिताओ, बड़ी चैन से जिंदगी। शर्म 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 क्या? शर्म रिजवान भाई, क्या? थोड़ी शर्म करिए। खुल गया, पतलून उतर गई, पतलून उतार दी, पतलून उतार दी तुम्हारी 2 मिनट में मैंने। तेरी औकात मैंने देश को एक सवाल में बता दी। अरे तेरा धागा खुल गया। कैसा लगा मेरा मजाक? 25 करोड़ जो कैमरान गरीब को खरीदा गया है कि पाकिस्तान में 75 करोड़ बनता है, और 2 कैमरान ग्रीन अगर कैमरान ग्रीन इंडिया खरीदे ना तो पाकिस्तान में एक टीम आ जाती है PSL की। अब देखें आगे रिबिल जैक्स बड़ा इस जो है T20 वर्ल्ड कप में धूम भी बचाया, 5.25 करोड़ में मुंबई इंडियंस ने खरीदा। फिल साल्ट को 11.75 करोड़ में खरीदा क्या RCB की तरफ से। फिर चौथा साहब एक बहुत बड़ा यंगस्टर, एक बड़ा नाम जिनने इंडिया के खिलाफ बड़ी जबरदस्त बैटिंग की और फाइट की, जैकब बैटर, उन्हें भी खरीदा गया जो है इस दफा RCB की टीम ने 2.5 करोड़ में। बस हवा निकल गई। मेरा भाई 45 मुल्क है, हम इंडिया एक ही है। एक इंडिया को खत्म करना तो हमारे लिए चंद दिनों की बात है, बल्कि चंद घंटों की बात है। क्या चंद घंटों की बात है? पाकिस्तान की एटमी पावर है और ये अल्लाह का शुक्र है हम 45 मुल्क है मुसलमान, कोई एक आध मुल्क नहीं है हम। मतलब पाकिस्तान को अकेले को तनहा ना समझे, अकेला ना समझे, हम 45 मुसलमान मुल्क हैं, मगर इंडिया एक ही है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। इंडिया के साथ हमने 3 से 4 जंगें लड़ी हैं, बताएं हमें क्या मिला? इस मुल्क में गरीब के लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया। पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं, चाहे वो इसकी आवाम हो, चाहे वो इसकी हुक्मरान हो। थोड़ा टाइम रुको, पाकिस्तान में किसी और का होगा। इंडिया ताकतवर है, 7 टाइम्स बिगर है। कि पाकिस्तान की इंतजामिया क्या कर रही है, वो अभी तक सो रही है। पाकिस्तान हमारा नहीं है, यह किसी और का ही है। इनको पीछे से चलाया जा रहा होता है, इनकी अपनी कोई वैल्यू पावर से कुछ नहीं होती। औरत की कब्र के उस मुद्दे को भी नहीं छोड़ रहे, हम लोग कहाँ एज अ सोसाइटी स्टैंड करें? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इंडिया को चाहिए कि मोहब्बत से पेश आए, वरना ये पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। एक वजह बता दो बस, कि मैं इस बेसिस पे अपना एनालिसिस रख रहा हूँ। वो जो एक डॉक्टर ने बॉम्ब बनाया है वो पूरे इंडिया को तबाह कर सकता है। कौन सा बॉम्ब डॉक्टर ने बना दिया? एटम बॉम्ब। हाँ, तो इंडिया के पास नहीं है एटम बम। चलो कोई बात नहीं, जो रात कब्र में है वो तो आनी आनी है। ठीक कहा है, फिर इंडिया कहता है जी पाकिस्तान तो टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, पाकिस्तान की तो कोई वैल्यू नहीं है, पाकिस्तान की तो। अच्छा, अब सवाल ये है कि कनाडा जो है वो क्या कहता है? कनाडा ने ये कहा कि द एजेंट्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने कनाडा के अंदर एक कैनेडियन सिटीजन को कत्ल किया। तो सवाल यह है कि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का जो सवाल है वो तो कैनेडियन पार्लियामेंट में फॉर्मर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि इंडिया के बारे में, हमारे बारे में तो नहीं कहा कि हम दहशतगर्दी कराते हैं। जस्टिन ट्रूडो ने हमें तो नहीं कहा, ये तो उनको कहा। तो इंडिया ने, लेकिन अब इस मामले में पाकिस्तान का केस मजबूत है, तगड़ा केस है पाकिस्तान का। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मतलब दुनिया में एक न्यूक्लियर पावर हम माने जाते हैं पाकिस्तान, तो इससे हमारी बहुत बड़ी हैसियत है एक दुनिया में, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। बस आपको पता है इंडिया ने साफ साफ बोला है कि हम अपने लोगों को वहाँ पे यारो मददगार नहीं छोड़ेंगे, एक एक भारतीय को वहाँ से निकाला जाएगा। आपको पता है यूक्रेन और रशिया की वॉर जब हुई, इंडिया ने सबसे पहले अपने लोगों को रेस्क्यू किया, और सोने पे सुहागा कि हमारे जो फंसे हुए स्टूडेंट थे वो इंडिया का झंडा लेकर वहाँ से रेस्क्यू हुए, इंडिया के झंडे के नीचे उन्होंने अपने आप को बचाया और वहाँ से निकले। जी जी बिल्कुल, पाकिस्तान को भी ऐसा इकदाम करना चाहिए। कैसा लगा मेरा मजाक?
और फिर हम कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर के ऊपर या जम्मू कश्मीर के ऊपर इंडिया ने कब्जा किया हुआ है। तो जब हम ये सब कुछ आजाद कश्मीर के साथ करते हैं तो फिर आजाद कश्मीर आजाद कैसे हो गया? देखिए, यहाँ पे पाकिस्तान आजाद नहीं है, ठीक है, तो आजाद कश्मीर ने क्या आजाद होना है, सबसे मेन पॉइंट है। पाकिस्तान में देखिए आवाम भूखी मरी है, आटे की लाइनों में एक थैले के पीछे पाकिस्तानी एक थैले के पीछे मरे, और कितनी शर्मनाक बात है ये पाकिस्तानियों के लिए। तो फिर आजाद कश्मीर तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, क्या आप चाहती हैं कि कश्मीर को पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहिए? मैं ये नहीं चाहती कश्मीर को पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ जहाँ पे वो मुसलमान कंफर्टेबल हैं, जहाँ पे उनको हर सहूलत मुहैया है, वो वहाँ पे रहें तो ज्यादा बेहतर। दीदी वाह दीदी दीदी वाह दीदी। भाई उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन से लगी कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए तो आप उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।